प्रीति, आज हम पृथ्वी और हमारा सौर मंडल पढ़ेंगे, जिसका हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। आप मेरे आगे के वीडियो में इसको देख सकते हैं। आज 5वां अध्याय पढ़ेंगे, मानचित्रण। मानचित्रण हम देश तथा दुनिया में स्थित सड़कों, रेलों, कस्बों, समुद्रों, द्वीपों आदि की जानकारी मानचित्र तथा ग्लोब के माध्यम से करते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। इसलिए हम पृथ्वी में मिलती जुलती आकृति का ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब पर विश्व के सभी महाद्वीप, महासागर, दिशाएं जाते हैं, जो हमें एक साथ नहीं दिखते। इसलिए ग्लोब से हम विश्व का मानचित्र तैयार करते हैं, जिस पर हम पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल एवं खींचा गया एक चित्र होता है। इसे गोलाकार ग्लोब की सहायता से कागज पर बनाया जाता है। आइए जानें मानचित्र हमारे लिए कैसे उपयोगी है। मानचित्र आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाएं और ले जा सकते हैं। भूमि, सड़कें, रेलें, कस्बों और गांवों को ग्लोब की अपेक्षा मानचित्रों में अच्छी तरह से देखा जा सकता है। हम विश्व का अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और इसमें जो जानकारी चाहे उसे दिखा सकते हैं। मानचित्र के प्रकार। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र? भौतिक मानचित्र। पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र में हम लोग किसको देखते हैं? सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र और वन तथा उद्योगों को देखते हैं। भू राजस्व मानचित्र। इन मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, सिंचित क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भू उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, अधिवासों और औद्योगिक क्षेत्रों को दिखाया जा सकता है। किसमें? भू राजस्व मानचित्र में। गांव, कस्बा, राज्य और देश को भी मानचित्र में दर्शाया जाता है। गांव, कस्बे का मानचित्र गांव के कुछ व्यक्तियों के पास भी हो सकता है। अगर आप अपने गांव का मानचित्र अपने पास रखना चाहते हैं तो जिले के बंदोबस्त अधिकारी के पास एक प्रार्थना पत्र एवं मानचित्र बनाने की फीस जमा कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे मानचित्रों का एक साथ संग्रह पुस्तक रूप में किया जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। एटलस किसे कहते हैं? जब बहुत सारे एक साथ पुस्तक के रूप में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मानचित्रों में कौन कौन से घटक होते हैं जिसकी जानकारी मानचित्र को समझने के लिए आवश्यक होती है? आइए जानें दिशा, दूरी और प्रतीक को। बहुत पहले लोग लंबी लंबी दूरियां पैदल, घोड़ों, ऊंटों, बैलगाड़ियों आदि के सहारे तय करते थे। समुद्री नाविक नावों और जलयानों
पर बैठकर सागर पार किया करते थे। लंबे चौड़े रेगिस्तानों, घने जंगलों या समुद्र के बीच वे अक्सर रास्ता भटक जाते थे। तब दिशा जानने के लिए वह सूर्य की मदद लेते थे। उसे उगता देखकर पूर्व और अस्त होता देख पश्चिम दिशा पहचान लेते थे। पहले के लोग दिशा को कैसे जानते थे? जब सूर्य उगता था तो उसे पूरब समझते थे और जब अस्त होता था तो उसे पश्चिम मानते थे। ठीक, दिशा ज्ञात करना। लोग ध्रुव तारे से दिशाएं मालूम करते थे। यह तारा हमेशा आकाश में उत्तर दिशा में रहता है। एक चित्र 1.3 इसकी मदद से वे बाकी दिशाएं भी पहचान लेते थे। दक्षिणी गोलार्ध के लोग भी आसमान में चमकते तारों से दिशाओं का अनुमान लगाते थे। आजकल हम लोग दिक्सूचक यंत्र की सहायता से दिशाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। आजकल हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं दिशाओं की जानकारी? दिक्सूचक यंत्र से। दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। ये है दिक्सूचक यंत्र। सॉरी, ये है दिक्सूचक यंत्र और इसमें ये बना हुआ है सुई। दिक्सूचक यंत्र मानचित्र में तीर द्वारा दिशाएं दर्शाई जाती हैं। मानचित्रों में ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। दाएं हाथ की ओर पूरब, बाएं हाथ की ओर पश्चिम। दाएं हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होती है। इन चारों आधारभूत दिशाओं के ज्ञात होते हैं मध्यवर्ती दिशाएं। उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशाएं आसानी से जानी जा सकती हैं। दिशा निर्देशक से हम लोग क्या करते हैं? दूरी। मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। अथवा यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को प्रदर्शित करती है। इसके लिए एक पैमाना या मापक चुना जाता है। आइए समझें। यदि आपके घर और विद्यालय के बीच की दूरी 10 किमी है, जिसे मानचित्र पर 2 सेमी से प्रदर्शित किया गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि मानचित्र 1 सेमी भूमि के 5 किलोमीटर को बताएगा। अब आपके रेखांकित पैमाना होगा 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगाइए। आइए इस मापक का अभ्यास करें। मान लीजिए एक मानचित्र का मापक है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। यदि मानचित्र में 2 स्थानों क तथा ख के बीच की दूरी 5 सेमी है, तो बताइए इन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर तथा 5 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, क और ब स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी 500 किलोमीटर है। आप अपने विद्यालय में उपलब्ध किसी मानचित्र का मापक या पैमाना पढ़िए, फिर उसमें कोई 2 स्थान चुन लीजिए। इनके बीच की दूरी को स्केल से नापिए और वास्तविक दूरी पता लगाइए। मानचित्र में संकेतों प्रतीक का प्रयोग करें।
हम मानचित्र में किसी निश्चित वस्तु को हूबहू रूप में हमेशा नहीं दर्शा सकते, जैसे भवन, बाग, वृक्ष, नदियाँ, घाटी, पठार आदि। इसलिए हम इनको मानचित्र में दर्शाने के लिए संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं और आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ ऋण प्रतीक नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार जलाशय को नीले रंग, पर्वत को भूरे रंग, पठार को पीले रंग तथा मैदानों को हरे रंग में दर्शाया जाता है। योजना या खाका मतलब प्लान। कभी कभी छोटे स्थान को विस्तार से दर्शाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक योजना बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? योजना बनानी पड़ती है। यह योजना किसी भवन या कमरा अथवा किसी छोटे क्षेत्र का खींचा हुआ बाहरी स्वरूप होता है, जैसे किसी घर, कक्षा या बाजार का खाका। इस प्रकार एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे किलोमीटर, कमरे की लंबाई और चौड़ाई, रूपरेखा बनाना। जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई, रूपरेखा बनाना। यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया गया है तो इससे निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी स्थान या मकान की स्थिति के विषय में जल्दी जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए बिना माप के एक रूपरेखा खींचकर बता सकते हैं। आइए ऐसी ही एक रूपरेखा दिए गए निर्देशों के आधार पर बनाते हैं, जिसमें उत्तर दिशा कागज के ऊपर की ओर हो। मोहन ने श्याम को अपने घर जन्म दिवस पर आमंत्रित किया। इससे पहले मोहन घर के श्याम कभी नहीं गया। मोहन ने कहा, विद्यालय के उत्तरी गेट से बाहर आने के बाद दाहिनी ओर मुड़कर मुख्य सड़क पर आ जाओ। फिर बाएं मुड़कर कुछ दूर चलोगे तो एक मंदिर मिलेगा। मंदिर के आगे बढ़ते जाओगे तो थोड़ी ही दूरी पर मकानों की कतार मिलेगी। यहीं पर एक चौराहा मिलेगा। वहां से तुम बाएं मुड़कर आगे जाओगे तो एक बाजार मिलेगा। मेरा घर बाजार से दूसरे छोर पर है। मानचित्र का अध्ययन कैसे करें? मानचित्र का अध्ययन कैसे करें? आइए जानें। एक रूपरेखा मानचित्र में सही दूरी होना आवश्यक नहीं है। दिशाएं और दूसरे विवरण भी स्पष्ट होते हैं, किंतु कभी-कभी हमें सही स्थितियों की जानकारी करनी पड़ती है। दिशा सूचक तीर मानचित्र के बाएं हाशिए पर बना होता है। इसे उत्तर रेखा कहते हैं। इस रेखा द्वारा हम मानचित्र की दिशाओं का ज्ञान होता है। मानचित्र में सबसे ऊपर माप हेतु पैमाना मापक रेखा दिया रहता है। यह दो स्थानों के बीच की दूरी की माप में सहायता करती है। हमें मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी नापनी होती है। फिर हम पैमाना द्वारा वास्तविक दूरी ज्ञात कर लेते हैं। मानचित्र में संकेत प्रतीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है।
इन संकेतों की समझ के लिए मानचित्र अध्ययन आवश्यक होता है। सुदूर संवेदन सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भ में इसका तात्पर्य आकाश में स्थिति किसी उपग्रह, वायुयान अथवा गुब्बारे से किसी स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल की जानकारी एकत्र करना और उसे अंकिक संकेतों द्वारा स्थान विशेष पर प्राप्त करना है। भौगोलिक सूचना प्रणाली सुदूर संवेदन द्वारा अनेक भौगोलिक जानकारियाँ, सूचनाएं और आंकड़े प्राप्त होती हैं। इन सभी जानकारियों को कंप्यूटर के माध्यम से एकत्रित एवं समन्वित करते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार विश्लेषण के द्वारा पुनः नए निष्कर्ष एवं सूचनाएं प्राप्त करना भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS कहलाता है। अंकिक मानचित्र कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना अंकिक या कंप्यूटर मानचित्र कहलाता है। आजकल मानचित्र कंप्यूटर की सहायता से भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS द्वारा निर्मित किए जाते हैं। GIS द्वारा सूचनाओं का संचालन, एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। किसी स्थान की समस्या के समाधान अथवा कोई योजना बनाने के लिए कई तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है। इन जानकारियों को संगठित करके मानचित्र बनाया जाता है। इस प्रकार बने आंकिक मानचित्र के आधार पर आगे की योजना बनाई जाती है। उदाहरण के लिए किसी स्थान के भूमि उपयोग जैसे कृषि, आवास, दुकान, उद्योग, धंधे आदि के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए अलग अलग समय की जानकारियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक समय की जानकारियों को GIS के द्वारा अलग अलग समय का मानचित्र तैयार कर विश्लेषण करती हैं। इस प्रकार जो मानचित्र बनता है वह दिए गए स्थान से के भूमि उपयोग के समय के साथ आए परिवर्तन को दर्शाता है। अभ्यास यदि आप अभ्यास करते हैं तो आपका सिलेबस और भी स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे कि आप GIC लेक्चरर्स और UPSC, LT इत्यादि के एग्ज़ामों के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए आप अभ्यास पुस्तिका को ना छोड़ें, इसको भी हल करते रहें। ठीक, थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।